हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 2 मार्क्स के यूपी बोर्ड के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जरूरी नहीं है यूपी बोर्ड में इंपोर्टेंट हो, ये सीबीएसई के लिए भी इंपोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, हम क्या लेकर आए, 2 नंबर की सीरीज लेकर आए। और सभी लोग जुड़ जाइए एनएसएम क्लासेस के साथ, क्योंकि जब तक है एनएसएम आपके साथ तो डरने की क्या है बात। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करना है। हमारे पास क्वेश्चन है sin x की पावर cos x। उसने कह दिया सॉल्व दिस इक्वेशन। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको बाई के बराबर मानना होता है। ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करना है, बाई के बराबर मानना है। इसके बाद अगर हमारे फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, वो देगा हमें dy अपॉन dx को फाइंड करने के लिए। तो अगर हमें पावर के फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें लॉग मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये लॉग बाई हो जाएगा। और ये लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, पावर तो नीचे उतर कर आ जाएगी और लॉग के साथ साइन एक्स आ जाएगा। अब देखो, दो फंक्शन बन गई, एक तो ये फर्स्ट फंक्शन और एक ये सेकंड फंक्शन। हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग बाई का 1 अपॉन बाई, बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स, ऐसे ही। और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, लॉग साइन एक्स का करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, प्लस लगाएंगे, लॉग साइन एक्स ऐसे ही करेंगे। और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, कॉस एक्स का करेंगे। यहां से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहां पर वाई आ जाएगा और ये हमारा कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा। और लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स हो जाएगा। फिर प्लस में लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से करके लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई, वाई क्या था हमारे पास, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। और यहां से कॉस एक्स हमारा ऐसे ही, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया। और ये प्लस हमारा माइनस हमारा प्लस को खा जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। ऐसे ही ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में फंसेंगे। ध्यान रखना है हमको, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास क्या आएंगे, बोर्ड में आएंगे। तो ध्यान से हमें देखना है, ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि बच्चों देखो, एक बार में कोई चीज ना समझ में आती हो तो हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, बिल्कुल डिस्प्ले पर है हमारी, 1 मिनट में। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स की पावर साइन एक्स। अब की बार क्वेश्चन, एक्स की पावर साइन एक्स, इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये विदाउट संख्या चेंज हुए ऐसे कैसे आ जाता है। फिर से हम क्या करेंगे, इसको बाई के बराबर मानेंगे और दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर, और दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग बाई बराबर, ये साइन एक्स नीचे उतर आएगा और लॉग के साथ हमारा एक्स लिख जाएगा। ये फर्स्ट और ये सेकंड। लॉग बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन बाई, और बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर में साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद बाई को हम उधर की तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई, यहां से हो जाएगा साइन एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसके बाद प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, बाई की वैल्यू रख सकते हैं, बस इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चाहो तो एलसीएम एलसीएम लेकर तुम कर सकते हो, लेकिन हम यहीं पर छोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स और ये साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और कॉस एक्स। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है, ध्यान रखना है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज। तो इंपोर्टेंट सीरीज को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन था एक्स की पावर साइन एक्स, तो क्वेश्चन पे भी हमें ध्यान रखना है, कहीं ऐसा मत करना क्वेश्चन छोड़ दो आंसर रह जाए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास
साइन एक्स क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब की बार क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो डिवाइड रूल हमने पढ़ा नहीं, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना डिवाइड रूल कोई नहीं होता है, हमें कैसे भी इसे ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे फंक्शन दे रखा है उसे टी मान लेते हैं, मतलब x प्लस ए को हमने टी मान लिया। यहां से x का डिफरेंशिएशन dx बराबर dt, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बट यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, t माइनस ए, ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें x की जगह पे क्या लगाना है, t माइनस ए लगाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन x की जगह पर t माइनस ए अपॉन में क्या करेंगे साइन, और इसको हमने क्या माना था, t माना था। अब हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, मतलब साइन एक्स माइनस वाई का। तो क्या फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर साइन और एक्स की जगह पे क्या आ रहा है टी, और कॉस बाई, बाई की जगह पर ए, प्लस वो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, सॉरी यहाँ भी माइनस है ध्यान रखना, माइनस, फिर यहाँ पर कॉस टी और साइन ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए देखो, अब हमारे पास नीचे एक फंक्शन बचा है, ऊपर दो फंक्शन है, सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करेंगे हम, साइन टी कॉस ए अपॉन में साइन टी, माइनस कॉस टी साइन ए और अपॉन में साइन टी, हमने सेपरेट कर लिया, इससे ये कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट हो गया, ठीक है। तो यहां पर बचा कॉस ए, कॉस ए हमने बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन किसका बचेगा, एक्स का, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ए बाहर आ जाएगा, देखो ये वाला जो साइन ए है इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये बाहर आ गई, और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया, कॉट एक्स। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, देखो आगे लिख रहा हूं मैं क्योंकि नीचे हमारे पास जगह नहीं है, कॉस ए तो ऐसे ही रहेगा, कॉस ए ऐसे ही रहेगा, और वन का इंटीग्रेशन, सॉरी यहां बचेगा वन, और वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स आ गया, ठीक है, माइनस साइन ए ऐसे ही रहा, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बच्चों ये लास्ट ईयर आया हुआ भी क्वेश्चन है, ये पिछली साल भी हमारे पास आया था, तो हमें इस पे ध्यान देना है, इस क्वेश्चन पे फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में चलाने वाला हूं इस समय। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, और फाइंड करना है हमको dy अपॉन dx। देखो अगर मैं dy अपॉन dx में इसको x मान के, टेन इनवर्स की से x मान के करूंगा तो कभी हमसे सॉल्व नहीं होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, टेन इनवर्स और साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है बच्चों। और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं। इसके बाद इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, साइन अपॉन कॉस बचा। तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन 2, टेन से इनवर्स कट गया, बचा गया एक्स अपॉन 2, और एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन 2, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी बनता है। फिर करते हैं हम एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, ध्यान रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर में 5029 और x माइनस वाई 306 माइनस 1, फाइंड x एंड y, उसने बोला है फाइंड x एंड y। बच्चों ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ना ये 5 नंबर में आया था, तो वो बच्चों की किस्मत अच्छी थी, 5 नंबर में आया था, बट अब की बार 2 नंबर में
आने के चांसेस ज्यादा है इस क्वेश्चन के। तो पिछली बार जो पेपर का मेथड था वो बहुत सरल था, इजी था। ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा आपकी बार हो सकता है टफ दे या फिर मॉडरेट में, तो हमें मॉडरेट के हिसाब से तैयारी करके टफ के हिसाब से तैयारी करके चलनी है ताकि मॉडरेट भी आए तो हम निकाल सके। तो ये हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें विलोपन विधि का यूज करेंगे। विलोपन विधि जानते हो, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, अपोजिट साइन कट जाते थे और इन्हें जोड़ देंगे। x और x कितने हो गए 2x बराबर 5 और 3 कितने हो गए 8, 2 और 6 8, 0 9 में से बन गया 8। तो यहां से x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे तो 4404, ये हमारा x आ गया। उसने पूछा है बाई, तो x की वैल्यू को हम कहा करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक में लगा देंगे। देखो यहाँ पर रख रहे हैं हम, यहाँ पर x की वैल्यू रख रहे हैं 4044 और प्लस बाई और बराबर में क्या है हमारे पास 5029। यहां से हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 5029 माइनस 4044। देखो घटाते हैं, बाई बराबर कितना आएगा हमारे पास 1 माइनस 2 0 एंड 5। ये हमारा बाई का आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी। लास्ट ईयर ये 5 नंबर में आया था बच्चों, लेकिन इस बार हो सकता है 2 नंबर में आए, क्योंकि पॉसिबिलिटी इसकी 2 नंबर में आने की होती है ज्यादातर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास फिर से मैट्रिक्स दे दिया 2 माइनस 1 0 एंड 3 2 और मल्टीप्लीकेशन बाई 2 1 3 और माइनस 3 0 1। उसने कहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना सिंपल है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये कितने बाई कितने की है, इसमें रो कितनी है 2 है और कॉलम कितने हैं 3, और इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितनी है 2। तो बीच वालों को हटा देंगे, मतलब क्या है 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। कितने बाई कितने की बनेगी 2/2 की, मतलब पहले का इस पहली में, पहले का दूसरे में, फिर दूसरी का पहले में और दूसरे का दूसरे में। करते हैं, देखो कैसे करेंगे बच्चों। पहले इसका इसमें 2 2 जा 4 माइनस 1 और 3 1 जा वो 3 3 जा 9। फिर इसका इसमें करेंगे 3 2 जा 6 और माइनस 1 का 0 में देंगे 0 और 3 1 जा 3। इसके बाद इसका इसमें देंगे कितना आ जाएगा -2 प्लस 0 और 2 3 जा 6। फिर इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 2। तो हमारे पास आंसर जो आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, 4 में से बन गए 3 और 3 और 9 12। यहां कितना बचेगा -3, यहां बचेगा 4 और यहां बचेगा 5। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी बनता है। फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन की तरफ भी देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमें क्या निकालना है, सममित और विषम सममित, विषम सममित निकालना है। मतलब इसको सममित को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और इसको कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो क्या है इसका जलवा, क्वेश्चन दे रखा है ये, हमें ये सम्मित करना है पहले। तो सम्मित करने के लिए देखो फॉर्मूला होता है मेरे पास, सम्मित के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ a प्लस a डैश। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, पहले इसका a डैश निकाल लेते हैं। a डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखो जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। सेम यही चीज बन के आने वाली है, देखो सेम बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। देखो दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस a डैश कर रहे हैं हम, क्या आएगा 6 और 6 12, यहां पर कितना आएगा -4, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा -4, यहां पर आएगा 3 और 3 6, यहां आएगा -2, यहां पर 4 -2 और 6, ठीक है। और हमें 2 से डिवाइड देना है, देखो उसने क्या कहा है 2 से डिवाइड करो। तो हमारे पास हाफ ऑफ a प्लस a डैश हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सेम यही वाली टर्म लौट कर आ जाएगी। तो देखो अगर हमारा फॉर्मूला लगाने पर यही टर्म लौट के आती है तो वो क्या होती है, हमारे पास सिमेट्रिक होती है। देखो बिल्कुल आसानी से हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सिमेट्रिक करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेम फंक्शन को लाना होता है। तो सेम फंक्शन आ गया। इसके बाद करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित क्या होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 a माइनस a डैश।
देखो ए डैश हमारे पास निकला हुआ है, माइनस करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस ए डैश कर रहे हैं सबसे पहले। इसमें से इसको घटा रहे हैं, क्या आ गया, जीरो। इसमें से इसको घटाया, जीरो। इसमें से इसको घटाया, जीरो। सब जीरो आ जाएंगे टोटल टर्म। और जब जीरो आ जाएंगी, 2 से डिवाइड देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा विषम समित नहीं हुआ है। विषम समित का मतलब क्या होता है कि माइनस करने के बाद भी यही बन जाता तो हो जाता, नहीं तो ये नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा विषम समित नहीं है। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी। फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास k, 0। क्वेश्चन है k, 0 एंड 4, 0, 4, 0 एंड 0, 2, 0, 2। उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब हमें k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो जब क्षेत्रफल 4 यूनिट हो। जब 4 यूनिट है, उसका क्षेत्रफल 4 है, तब हमें करना है ये। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, जब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट बनाएंगे। देखो हाफ होता है आगे हमारे पास, और डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, k0 4 0 0 2 जो दे रखा है। फिर इसके बाद हम 1 1 लिखते हैं अपनी तरफ से, बराबर में प्लस माइनस में अपना जो क्षेत्रफल दे रखा है वो लिख दिया हमने, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 1/2 ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद k हमने ऐसे लिया, ये और ये वाली लाइन गायब, क्या बचेगा, 0 - 2। इसके बाद 0 लिया, ये और ये गया तो 4 - 0। फिर हमने 1 को लिया, ये और ये गया तो 4 2 जा 8 - 0, और बराबर में क्या है हमारे पास, प्लस माइनस में 4 है। इस बात का भी हम ध्यान रख के चलेंगे। हमारे पास क्या आ गया, हाफ ऑफ, यहां से क्या आएगा, माइनस के 2 के और प्लस के 8, और बराबर में प्लस माइनस में 4। देखो दो तरीके हैं, इस 2 को उधर ले जाते हैं। क्या बचेगा, -2 के प्लस 8 बराबर प्लस माइनस में 8। तो देखो एक बार तो प्लस का 8 ले लेते हैं, एक बार माइनस का लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, -2 के बराबर 8 तो हमने प्लस का लिया, इस वाले 8 को ले गए 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 तो आ गई 0। और 1 क्या आएगी जब मैं माइनस लूंगा, देखो माइनस के 2 के प्लस के 8 और बराबर में माइनस का 8। तो माइनस के 2 के ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस के 16। इससे कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो k की क्या कितनी पॉसिबल वैल्यूज आई यहाँ पर, 2 वैल्यूज आई। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं, फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर, क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx हमको निकालना है बच्चों। dy अपॉन dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, देखो मैंने, चलो उस चीज को छोड़ो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिखता है, मतलब हर में दिखता है। तो हमें क्या कर देना है, वहां पर सीधा सीधा x की जगह पर tan थीटा लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा रख रहे हैं बच्चों। देखो क्या कर रहे हैं, x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स x आ गई। यहां से देखो साइन इनवर्स, यहां से 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स ये किसका हो गया, साइन 2 थीटा का, साइन से इनवर्स कट गया, बचा कितना, y बराबर 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स x। देखो यहां से ले ली हमने। इसके बाद डिफरेंशिएट कर देते हैं, y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, 2 को ऐसे रहने दो, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इसका पॉसिबल आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो बच्चों क्या है हमारे पास, यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास i - 2j प्लस 3k
ए वेक्टर है हमारे पास और बी वेक्टर है हमारे पास 3i माइनस 2j 3i माइनस 2j प्लस 4k। हमसे बोला है इसका कोण बताओ, यहां पे प्लस के है, सॉरी बच्चों 4k लिख गया है, यहां पर k है। फाइंड एंगल, एंगल की बात कर रहा है मतलब कोण की बात कर रहा है, हमें कोण निकालना है इन दोनों के बीच का। तो देखो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डॉट निकाल लेते हैं। देखो डॉट कैसे निकलेगा, ये माइनस नहीं है डॉट है। डॉट प्रोडक्ट निकालने की मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो cos थीटा हम ऐसे लिखते हैं और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इनके कोफिशिएंट का, ना कि आईजे का, केवल कॉन्फिडेंट वो कोफिशिएंट का। यहाँ पे 1 है या 3 है, 1 3 जा 3, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे और 3 1 जा 3, ये आ गया। इसके बाद इसका मोड निकाल लेते हैं। देखो मोड निकालेंगे कैसे निकालते हैं, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और इस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया। सेम यहां चलना है हमको, यहां पर कितना आएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ गया, यहां पर हमारे पास हो जाएगा cos थीटा बराबर 4 3 7 और 1 10 अपॉन में कितना हो गया 14, रूट 14 इंटू रूट 14 कितना हो गया 14। चलो मैं कर देता हूं रूट 14 इंटू रूट 14 और रूट को हटाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ 14 आ जाएगा। यहाँ पे कट पिट कर लो 5/7। तो हमारे पास जो थीटा एंगल आएगा, तो थीटा बराबर ये cos जो है वो हमारा यहां से हट के इधर आ जाएगा, तो cos इनवर्स 5/7 इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा बोर्ड में जरूर आता है, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी बनता है। फिर करते हैं हम अपना एक और अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और कराने वाला हूं, इसके बाद देखो हमारी इंपोर्टेंसी खत्म हो जाएगी। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें क्वेश्चन दे दिया है 3a माइनस 5b इंटू 2a प्लस 7b, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये वेक्टर्स हैं, हम क्या करेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6a स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे 7 3 जा 21ab और यहां से 5 2 जा 10ab और 5 7 जा 35b स्क्वायर। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 21ab, वो सॉरी 21 में से 10 गया तो 11ab माइनस 35b का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी। फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है ए वेक्टर हमें दे रखा है i माइनस 7j प्लस 7k और बी वेक्टर हमको दे रखा है 3i माइनस 2j और प्लस के 2k, ये दे रखा है। हमको क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। हमको क्या निकालना है, a क्रॉस b। तो देखो क्रॉस निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहां पर i j k लिखो अपनी तरफ से, फिर इनके कोफिशिएंट लिखो 1 माइनस 7 और 7, यहाँ 3 माइनस 2 और 2, ये हमारे पास। इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो बस। आई हमने सॉल्व किया, ऐसा गया ये और ये वाली लाइन गई हमारे पास, ये और ये -14 प्लस के 14, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर हमने जे को लिया, जे में ये और ये वाली लाइन गई 2 1 जा 2 माइनस 21, फिर हमने के वाली लाइन को लिया प्लस के, ये और ये गया तो -2 प्लस के 21। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, डीपली समझना है, तो मेरे एनएसएम क्लासेस के चैप्टर नंबर 4 बकायदा इन डिटेल में डला हुआ है, फटाफट से उसे देख लेना तो तुम्हें समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0i और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 19j, देखो दो में से गया माइनस के 19, माइनस माइनस प्लस के 19 हो जाएंगे और यहां पर बचेगा 19k। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका पॉसिबल आंसर हो गया। लेकिन देखो एक और चीज देखते हैं, यहां से एक और क्वेश्चन बन जाएगा। उसने अगर बोला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल हमारे निकालने का जो तरीका होता है वो सेम यही होता है, क्रॉस निकालना पड़ता है हमको।
लेकिन वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें क्रॉस निकाला है ना उसका मोड निकाल देते हैं। तो बस इसका हमें क्या करना है, मोड निकाल देना है। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 19 का स्क्वायर होता है 361। तो 361 प्लस 361 कितना हो जाएगा टोटल, टोटल हो जाएगा हमारे पास 2 और 7। ये हमारा क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए 5 नंबर की सीरीज लाऊंगा, 5 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, 8 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि जुड़ चुके हैं एनएसएम क्लासेस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।